पर हम इन भारत के युवाओं से, सनातन संस्कृति पर कार्य करने वाले जितने युवा हैं, हम ये तो तय है भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके ही छोड़ेंगे। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनेगा कब? जब भारत का प्रत्येक आदमी हिंदू बनेगा, कट्टर हिंदू। हमको हिंदू भर नहीं चाहिए, कट्टर हिंदू चाहिए। मेरे सोलापुर के परिवारजनों, लोगों को लगता है कि हम नफरत फैलाते हैं, सच ये है हम केवल हिंदुओं को जगाते हैं। और एक बात, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। एक साधारण सा नरेंद्र नाम का बालक विवेकानंद बनकर जब शिकागो के धर्म सम्मेलन में उद्बोधन करता है तो विदेशी धरती पर रहने वाले लाखों लोग प्रभावित हो जाते हैं। एक विदेशी महिला प्रभावित हो जाती, आकर्षित हो जाती उस महात्मा के नूर को देखकर, रूप को देखकर, उद्बोधन को देखकर, वाणी को देखकर, ओज को देखकर, ध्यान को देखकर, तप को देखकर के, बुद्धि को देखकर के, बल को देखकर के। उस अमेरिका में रहने वाली एक महिला रात के समय विवेकानंद के पास आती है। वो कहती है, हमने आपके जैसा तेजवान, आपके जैसा सुंदर कोई नहीं देखा। मैं चाहती हूं आप मुझे अपनाओ ताकि मेरा जो बेटा हो वो तुम्हारे जैसा हो। पर धन्य है भारत का महात्मा, कितना ऊंचा विचार भारत का सनातन रखता है। हाथ जोड़ करके विवेकानंद ने कहा, क्षमा करो, हम अगर आपको अपना लें तो जरूरी नहीं है कि बेटा हो। एक काम करो, कहां तुम 18-19 साल तक इंतजार करोगी और कहां तुम हमको किसी और रूप में देखोगी। आज से तुम हमारी मां हो, मैं तुम्हारा बेटा हूं। तुम्हारा भी सपना पूरा हो जाएगा, मुझे मां प्राप्त हो जाएगी। सोलापुर में बैठे हुए इस युवा सत्र में, संत सम्मेलन में बैठे हुए भारत के हिंदुओं, ये वो भारत है, ये वो सनातन है जहां चित्र के साथ साथ चरित्र की भी पूजा होती है। तो हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? जब हिंदू जगेगा। और हिंदू कैसा होगा? जिस युवा का चित्र और चरित्र दोनों सुंदर होगा, वही युवा इस देश पर राज करेगा। वो तुम्हें बनना है, हमको नहीं बनना। और एक बात याद करें, यहां मीडिया जगत के भी लोग हैं, यहां के अध्यक्ष भी हैं, साहित्य परिषद के अध्यक्ष भी बैठे, अन्य संत समाज भी बैठे, अध्यक्ष महोदय भी बैठे हैं, आप लोग भी बैठे हैं। ना तो हम भैया राजनीति में है, ना हम राजनीति के लिए जी रहे। हमारा जीना तो सिर्फ हिंदुत्व के लिए है, सनातन के लिए है। जब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक सनातन के लिए जिएंगे। लेकिन जितने युवा यहां खड़े हैं, मुस्कुराते हुए खड़े, मोबाइल लेकर के खड़े, हम युवाओं से कहेंगे, तुम अपना करियर ऐसा मत बनाओ कि दूसरों के पीछे सेल्फी लेने के लिए भागना पड़े। ऐसा करियर बनाओ कि लोग तुम्हारे पीछे सेल्फी लेने के लिए भागें। वो तभी हो सकता है जब तुम्हारी जिंदगी में जुनून होगा, जब तुम्हारी जिंदगी में हर हाल में खुश रहना होगा। आ जाए तो ठीक, ना आए तो ठीक। आए तो भगवान की कृपा, ना मिले तो भगवान की कृपा। और हां, तुम टेंशन में भी मत रहा करो। एक आदमी हमें मिला, बोले गुरुजी आप कहते हो हर हाल में खुश रहो, आप खुशी होने के मंत्र देते हो, लेकिन हमारा पड़ोसी हमें रोज गाली देता है। हम कहा चलो हमें ले चलो। बोले वो तुम्हें भी गाली देगा। हम कहा नो प्रॉब्लम, चलो। हम गए और सच में वो गाली में पीएचडी किए हुए था। रहा होगा सोलापुर का। खैर हम सोलापुर की बुराई नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमें 20 मिनट रुकना भी है, तो हम आप लोग, लेकिन रहा होगा। हम जैसे ही उसके घर गए, वो हमें गाली देने लगा, इतनी गाली देने लगा कि भयंकर। तो वो बोला देखो गुरुजी, हमने कहा था। अरे हम की देने दो भाई, इसकी गलती नहीं है। दरअसल रिश्ते में ये हमारे साले साहब लगते हैं, तो जीजा और साले में तो गालियां चलती रहती हैं। वो भी हंसने लगा, वो भी हंसने लगा, हम भी हंसने लगे। लो, हमने अपना मुंह भी खराब नहीं किया और हमने जवाब भी दे दिया, और सामने वाले को समझ में भी आ गया कि गुरु आखिर गुरु होता है। और जब हम धीरे से निकले, पता है तुम्हें भी कोई गालियां दे, तुम्हें भी कोई बुरा कहे, तो पता है तुम्हें क्या करना चाहिए? पूछो क्या करना चाहिए? कान में जाके सेम टू यू बोल देना चाहिए। तुम्हारा मुंह खराब नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रियजनों, हर हाल में क्या रहो? अरे बोलो जोर से,
हर हाल में खुश रहो। जिंदगी है, यहां सब कुछ लगा रहना है, पर तुम हर हाल में खुश रहना सीखो। एक साधारण सा बालक थॉमस एडिसन जिसे स्कूल से हटा दिया जाता, वो महान वैज्ञानिक बन जाता है। एक सिद्धार्थ नाम का बालक महात्मा बुद्ध बन जाता है। एक छोटा सा बच्चा जिसकी बॉडी काम नहीं करती, स्टीफन हॉकिंग, महान वैज्ञानिक बन जाता है। इसलिए सोलापुर के जितने भी युवा और हमारे परिवार के सदस्य, कुछ माताएं भी आईं, बहनें भी बैठी, बहुत दिनों से इच्छा थी कि गुरुजी मिलेंगे, कथा सुनेंगे, वो बड़े भाव के साथ, बड़े चाव के साथ में आई हैं। हम यही प्रार्थना करेंगे, आप लोग ऐसा लक्ष्य केंद्रित करो, हर हाल में खुश रहो, मुस्कुराओ। एक दिन ऐसा आएगा, संकट तुम्हारे घर से सदा सदा के लिए भाग जाएगा। लेकिन हमें हर हाल में क्या रहना है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हमें उनको नहीं देखना है जो विफल हुए, हमें उनको देखना है जो सफल हुए हैं। और सफल कौन कौन हुए? हजारों प्रमाण ऐसे हैं। एक आदमी हमें बोला बीच में हम थोड़ा व्यस्त हो गए साधना में, भजन में, कथा ज्यादा करने लगे, गुरुजी आजकल आप चुप क्यों हो गए? हमने कहा ठटरी के बरे, शेर अगर 4 कदम पीछे जाए तो चुप नहीं कहते, डरना नहीं कहते हैं। लंबी छलांग लगाने के लिए शेर अक्सर 4 कदम पीछे जाता है। इसलिए भारत के धर्म विरोधियों, अभी तक हिंदू चुप थे, इसका मतलब ये नहीं थे कि डरे थे। अब छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। हां, डरे नहीं थे, एक होने की तैयारी कर रहे थे। अब ये सोलापुर का नजारा बता रहा है कि हिंदू क्या है? बोलो बोलो बोलो। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। इसलिए आज से हम लोगों को हर हाल में क्या रहना है? अपने अपने दांत निकालना है। अच्छा, लेकिन दांत में ब्रश करते रहे ना, कि तुम ज्यादा हंसो, दांत के ब्रश ना करो तो अलग दिखाई देवे। हाँ हाँ, लेकिन ये तो मजाक की बात है। लेकिन हम लोगों को हर हाल में क्या रहना है? ये किससे सीखना? हनुमान जी से। हनुमान जी लंका गए रावण के सामने। रावण बोला क्यों? ए बंदर, कौन है? हनुमान जी बोले बोलो 10 कंधर। हनुमान जी से रावण बोला डर नहीं लगता है? हनुमान जी बोले हमने कौन तेरा खाना खाया है जो डर लगेगा। लेकिन इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें भारत में डर लगता है, और हमारे बजरंग बली ऐसे हैं, उन्हें लंका में भी डर नहीं लगा है। ऐसे हनुमान जी। रावण बोला डर नहीं लगता, हनुमान जी बोले हमें नहीं लगता। तो रावण ने हनुमान जी को डराने के लिए मौत को बुलाया। मौत हनुमान जी के बगल में खड़ी हो गई। रावण बोला क्यों बंदर, अब डर लग रहा? देख, मौत बगल में खड़ी हो गई। हनुमान जी और हंसने लगे, सोलापुर वालों जैसे। रावण बोला क्यों हंस रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? मौत तुम्हारे बगल में खड़ी। हनुमान जी बोले बेटा, हमारे बगल में मौत जरूर खड़ी है, पर देख तुझे रही है। रावण बोला मतलब? बोले मौत हमारे बगल में खड़ी, देख तुम्हें रही है, और हमसे पूछ रही है कि रावण कब खाएंगे, रावण को कब खाएंगे। रावण बोला चुप रहो। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज हैं जो लंका में भी विरोधी ताकतों के सामने डरते नहीं हैं। अब हम हिंदुओं को भी विरोधी ताकतों के सामने डरना, जात पात से ऊपर उठकर हिंदुओं का सपोर्ट करना है, सनातनियों को एक रहना है। क्या तुम चाहते हो कश्मीरी पंडितों जैसा अपना हाल हो, मणिपुर जैसा हाल हो, पश्चिम बंगाल जैसा हाल हो? अच्छा एक बात बताना, बुरा ना मानना, चलने की बात है, हम चल रहे, अर्जी लगा के जाना है हमें। लेकिन हम जाने के पहले एक बात पूछ रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, कुछ हिंदू भारत आ गए। भारत कितना अद्भुत है, यहां हसीना को भी जगह मिलती है और सीमा को भी जगह मिलती है। हसीना और सीमा दोनों भारत में ही सुरक्षित हैं। इतने इस्लामिक राष्ट्र हैं पर भारत में सुरक्षित हैं। हम किसी की बुराई नहीं करते, हमें क्या लेना देना, हम तो बाबाजी आदमी हैं। और अगर किसी को बुरा लग भी रहा हो तो हाजमोला की गोली खा ले, हम क्या कर लेंगे। हाँ तो सुनो, एक बात बताओ, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उन्होंने भारत से शरण मांगी, तो किसने मदद की? भारत ने मदद की। विचार करो, भारत में हिंदुओं पर अत्याचार हो जाए, कहां जाओगे?
कहाँ जाओगे? बांग्लादेश वाले तो यहाँ आ गए, तुम कहाँ जाओगे? इस्लामिक राष्ट्र 60 से ज़्यादा हैं, ईसाइयों के देश 90 से ज़्यादा हैं, हिंदुओं का एक भी देश नहीं। आज इजराइल लड़ रहा है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। अब हम लोगों को भी घर से बाहर निकलकर जात पात को भुलाकर, ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत को मिटाकर हम सब हिंदू एक हैं, इस बात पर जोर देकर के अब घर से बाहर निकलना पड़ेगा। वरना जैसा पश्चिम बंगाल में हुआ वही हाल भारत के कोने कोने में होगा। विरोधी ताकतें लगी रहेंगी। इसलिए हम लोगों को अब प्रण लेना है कि हम लोगों को अब जात पात में नहीं एक होना है। कौन कौन आज से शपथ लेता है हिंदू राष्ट्र के लिए? पक्का या कच्चा? हमारी मेहनत बेकार तो नहीं जाएगी, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। देखो, हम अपने लिए नहीं कर रहे, हमें क्या फायदा है? ना तो हमें नेता बनना, ना हमारी कोई पार्टी। कथा तो हम पहले भी करते थे, जो अपनी जान की बाजी हम हथेली पे लेकर चल रहे, पद यात्रा कर रहे, यहां वहां भग रहे, दिन रात एक किए हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे। आने वाली हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार ना हो, इसके लिए जी रहे हैं। श्रद्धा जैसे 35 टुकड़े ना हो वे, इसके लिए जी रहे। इसके लिए हम ये सब कर रहे हैं कि जो तिरुपति बालाजी के प्रसादों में हुआ वो भारत के किसी भी मंदिर में ना होवे। इसके लिए लड़ रहे हैं हम कि ये दिवाली और होली पे ज्ञान ना देवें, क्रिसमस डे, 1 जनवरी और बकरीद पर भी इनका ज्ञान का मुंह खुले। इसलिए लड़ रहे हैं कि हिंदू एक हो जावे। अंगूर के बारे में सुना तुमने? अंगूर जानते हो? जानते हो अंगूर जिसे खाते हो? उसी अंगूर की कीमत होती है जो गुच्छे में रहता है। गुच्छे से टूटने के बाद अंगूर सस्ता बिकता है। उसी प्रकार तुम्हारी कीमत तभी रहेगी जब तुम सब हिंदू एक रहोगे। इसलिए अब हम भारत को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। सब लोग प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो, और हां, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। और हां, मुस्कुराया करो। और एक और वचन दे रहे अभिजीत और अध्यक्ष जी, जल्दी से यहां एक कथा होनी चाहिए, ठीक है? हां, हम बढ़िया जल्दी कथा सुनाएंगे। अभी हम जा रहे हैं, हमारी अब वो बागेश्वर धाम से ओरछा तक पदयात्रा है। तुम लोगों को टाइम मिले तो आ जाना।